आते आते मेरे को बोल रहे क्या हो दाल बाटी। हाँ, दाल बाटी खाने के लिए इनवाइट किए, ना जान ना पहचान, हम तीनों मेरे घर पे 100 एकर्स का उसका वजह से मैं एक दिन ऐसा देखते देखते राम कृपा जी का, सॉरी इंटरप्ट कर रहा था, मैं एक चीज़ बीच बीच में बात किया था। मैं आने के टाइम बिल्ली फील करके आ रहा था, अभी मैं टाइगर फील कर रहा हूँ। तो मेरे को बोले द रीज़न इज मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर उड़ीसा से किसान भाई आए हुए हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपका उनसे परिचय करवाने जा रहा हूँ। वो हमारे फार्म पर आए, उन्हें कैसा अनुभव हुआ, यह सारी चर्चा आज हम वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। सर जी, आप आपका नाम पता बताइए, कहाँ से आए हैं आप, आपको यहाँ क्या अनुभव हुआ? मेरा नाम संजीव रथ है। एक्चुअली मैं तो उड़ीसा का बिलोंग करता हूँ, मगर 24 ईयर्स से सऊदी अरब में रहता हूँ। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं जो स्टार्ट करने वाला था, अभी जो ड्रीम है 100 एकर्स का, उसका वजह से मैं एक दिन ऐसा देखते देखते राम कृपा जी का यूट्यूब में देखा है, एंड उनका जो नेचर के साथ जो कनेक्टिविटी है, एंड जो ऊपर वाला का सामने हथियार डालने को जो बोल रहे हैं, और जो साइंस को छोड़ के हम लोग जब भी भगवान को बिलीव करके कुछ करने का, कर दिखाने का जो जज्बा रखते हैं, वो सब चीज़ मेरे को थोड़ा अट्रैक्ट किया। एक्चुअली मेरा दोस्त मेरे साथ काम करने वाला था, एक दिल्लू करके है, वो मेरे को रिकमेंडेशन किया, भाई राम कृपा भाई बहुत अच्छा इंसान है। तो मैंने उनका ज़्यादा यूट्यूब देखने लगा। तो मेरा एक सोच है, प्लानिंग एनीथिंग यू मस्ट प्लान, विदाउट प्लानिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ फॉर ए फेल्यूर। तो मैं अभी तक यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट 15 दिन से इंडिया में आया हूँ, अभी तक घर पे नहीं गया हूँ। मेरा हालत 2 दिन से मैं सिर्फ ट्रैवल ही कर रहा हूँ कम्प्लीटली, और उसमें 15 दिन से मैं विशाखापट्टनम में था, अभी तक स्नान नहीं किया हूँ। ये एक पागलपन है, और मेरे को ये जान के मेरे जैसा पागल बड़ा भाई भी है और राम कृपा जी है, वो भी पागल है। तो मैं इधर आने के बाद मैं कल मेरे को 30 आवर लगा विशाखापट्टनम टू रायपुर। मेरा फैमिली को छोड़ दिया, उधर से घर पे जा रहे थे, देन फ्रॉम रायपुर टू इंदौर, एंड फ्रॉम इंदौर टू हियर, सो टोटली इट टुक अराउंड 30 आवर्स। मैं इनका पास जब आया, आई वॉज सो अमेज्ड। मतलब उनका जो स्टोरी सुना, उनको भी आज से 7-8 साल पहले पागल बुला रहे थे, और ये जब स्टोरी नहीं कर पाए, ये पागल जैसा कर रहे हैं। तो आज का डेट में जब भी वो इतना सक्सेसफुल हुए, लोग उनका पास आ रहे हैं। तो ये सब स्टोरी सब सुना, जो कि ये स्टोरी नहीं रियलिटी है, वो मेरे साथ भी जोड़ता है, क्योंकि मैं भी, मेरा ज़िंदगी 6 रुपये में स्टार्ट किया बॉम्बे में। तो मेरा एक ड्रीम है। तो मेरे लिए जब भी आते आते मैं जब भी उनको रिक्वेस्ट किया, बात करते करते, मेरे बड़े भाई, अभी मेरा मेंटर है आप, और मेरा फार्म जब भी होगा, अभी जब भी स्टार्ट होगा, तो आपका विजिट चाहिए। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोले, देखो संजीव, ऊपर वाला मेरे को कुछ दिए है, जो मैं दूसरों को जितना दूंगा उतना मैं बढ़ूंगा, और हर 3 महीने नहीं, मैं हर 1 महीने नहीं, 1 महीने में 5 बार मैं तुम्हारा खेती में आऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये सब चीज़ सुन के, मतलब इतना दूर से मतलब इतना थका हुआ हूँ, फिर भी अभी तक, मतलब वो मैं हो सके 2 किलो तो अमृत खा लिया रहेगा मैं अभी। 2 किलो अमृत, इतना अच्छा अमृत आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखो ताइवान पिंक का, और आप लोग ये जानकर हैरान होंगे, क्या मैं ज़िंदगी में कभी ताइवान पिंक नहीं खाया था। मैं रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, डिफरेंट यूट्यूब देख रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, मगर आज इधर आके मेरे को जन्नत जैसा फील हो रहा है। मैं इनसे बात किया, मेरा फैमिली भी इधर आएंगे। सो ये सब बहुत सारा बात हुआ। मैं शॉर्ट टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और मैं एक लाइन में बोलूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, दिल से मैं बोल रहा हूँ, इसमें ये है करके इनका अच्छा बोलना, वो यूट्यूब में स्टोरी बोलना मेरे को मेरा माँ बाप ने सिखाया नहीं, ना ही बोलूँगा। ना मैं जो सच्चाई को, ये अगर कुछ बोलेंगे तो ना मैं छोड़ूंगा, मैं उनको सामने बोलूँगा। तो मैं एक लाइन पे है, ये मेरे लिए, मेरे ज़िंदगी के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। आप गेम चेंजर इन द सेंस, जो आदमी मेरे सामने बैठे है, इतना बड़ा मेंटर है, मतलब आदमी नहीं बोलता, उनको बड़ा भाई समझता हूँ। और आते आते मेरे को बोल रहे क्या हो दाल बाटी।
हाँ, दाल बाटी खाने के लिए इनवाइट किए, ना जान ना पहचान, हम तीनों के घर पे उनका घर से चाय आया। अभी शायद कोई अपना भाई के लिए इतना करता है, दाल बाटी का भी दे रहा है, दाल बाटी का खाने का तैयार हो रहा है। तो ये सब चीज़ एक आदमी का खेती से जोड़ने से आगे ह्यूमैनिटी का समस्या, ह्यूमैनिटी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। सॉरी। सो ये तो मैं बहुत सी चीज़ बोलना चाहता हूँ, इट डज नॉट लुक्स गुड, मतलब सब कुछ तो नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरे लिए गेम चेंजर है, और होपफुली मैं भी मेरा फार्म करूँगा ऑब्वियसली इनका गाइडेंस में, और अपना एक भाई अजित जी है उनका, और मेरा अपना भाई है वो मैनेजर है, आली नाल है, दिलीप प्रधान है। दिलीप इधर आओ, एक मिनट आओ, जल्दी आओ। यह है दिलीप, ऑल इन वन है मेरा प्रोजेक्ट का। दिलीप आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, रामकुपा सर के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका अमृत भी खाया, बहुत टेस्टी है, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कब हम बनाएंगे, इसलिए मैं तो साहब के साथ घूम घूम के भी ट्राई कर रहा था। थाईवान पिंक यहाँ ही खाने के लिए मिला, बहुत अच्छा लगा, इसलिए थाईवान पिंक के लिए इंटरेस्ट पूरा ज़्यादा है हमारा। ओके गुड। अभी मैं मेरा भाई भी है वो भी, और मेरा कंसल्टेंट जो भी है अपना तो क्या है, अजित विश्वाल जी, ये अजित विश्वाल। अजित है। हाँ, आपको कैसा लगा फार्मिंग, क्या एक्सपोजर है? नमस्ते सभी दर्शकों को, और बहुत अच्छा लगा। हम जितना मतलब सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा मतलब अपना थकान चला गया। हाँ, थकान चला गया, क्योंकि हम 15-16 घंटे बस का सफ़र करते हुए रायपुर से आए, और रायपुर से फिर 30 घंटा टोटल में हमारा। हाँ, तो उधर 30 घंटा, फिर रायपुर से हम घर और भी दूर है, तो उड़ीसा से इतना दूर से आए थे, और जितना सोच के आए थे उससे कहीं ज़्यादा सर से सीखने को मिला। क्योंकि वीडियो में देखते हैं, लेकिन जब तक आप मतलब प्रैक्टिकल आकर के अगर मिलेंगे ना, तो और चीज़ें आपको मतलब क्लियर नज़र आती है। जो यूट्यूब में भी बहुत चीज़ें मतलब अच्छा लगा तभी तो हम आए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है, यूट्यूब में दो चीज़ें रहती है, एक तो बना चढ़ा के मतलब बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, और कुछ सही लाइन पर भी लोग लेकर जाते हैं। तो ऐसे रजत पाटीदार जैसे सर है ना, किसानों के लिए एक ताकत बन के आए हैं। आने वाले दिनों में ऐसे किसान। एक चीज़ मैं ये बोल रहा था, सॉरी इंटरप्ट कर रहा था। मैं एक चीज़ बीच में बात किया था। मैं आने के टाइम बिल्ली फील करके आ रहा था, अभी मैं टाइगर फील कर रहा हूँ। तो मेरे को बोले द रीज़न इज़ दैट ही प्रॉमिस, हिंदी चलेगा इंग्लिश चलेगा, एक्चुअली ही प्रॉमिस मी टू विजिट रेगुलरली टू माई फार्म, विच गिव ए काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड बीइंग एन NRI, it's definitely a tough decisions to enter into the farmer field, and entering there are so many restrictions, there are so many financial viability. So these factors, to motivate these things, I need such kind of supports from senior farmers like Ramakripa ji, and it's really amazing. I can't believe it that in spite of fact that I am planning for 114 acres. Initially I was thinking to proceed for 10 acres, but the kind of confidence given by Sri Ramakripa ji, now I decided mentally to proceed for 25 acres. मैं वो बोलना क्या, what the objective of sharing all the things is that I visited so many farmers, and none of them कोई भी मेरे को इंटरक्रॉप करने से encourage नहीं किया। मेरा एक ही, आई एम ए कमर्शियल फार्मर। मेरे कमर्शियल फार्मर का मतलब क्या है, साइट का जितना भी ऑप्टिमाइज करने का। सो मेरा ऑब्जेक्टिव ये सब शेयर करने का क्या है, कोई भी फार्मर मैं मतलब चिल्ला के ये बोल सकता, कोई भी सक्सेसफुल फार्मर मेरे को ये नहीं बोला इंटरक्रॉप करो, इंटरक्रॉप करने से वो हो जाएगा, ये इंटर करो वो हो जाएगा। मगर ये एक ऐसा आदमी है जो मेरे को बोल रहे हैं, संजीव जी आप इंटरक्रॉप, यू मस्ट डू इंटरक्रॉप इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक चीज़ बोले, संजीव जी आप इतना दूर है जो भी है, ओके आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, इतना झाड़ लगा रहे हैं, इतना सेटिस्फेक्शन आ रहा है, ओके वन ऑफ द मेन रीजन आल्सो वी वांट टू अर्न मनी, दिस इज द ओपन सीक्रेट, दैट इज हम लोग लीगली ले रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी, इंटरक्रॉप का ये जो इंटरक्रॉप का जो आपने मेरे को बताया अदरक का, इट्स मेरे को कोई भी नहीं बोल रहा था। अच्छा। और सब लोग डर रहे थे, अरे इंटरक्रॉप हो जाएगा तो प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा जो है, इन्होंने जो एक्सप्लेन किया जो प्लानिंग का,
जो जितना अच्छा से प्लानिंग का हमारा ये जो अजीत बिस्वाल जी है, ही जे what you call this government recognized and several award winner एक नर्सरी फार्म ओनर है, नाइस जेंटलमैन है। मगर इनका मेरा जो डिबेट था, ही इज ए मास्टर इन थाई 7, मगर मेरा जो रामकृपा जी का पहले ऑडियो में जो देखा था, वीडियो में देखा था, रामकृपा जी ऑलवेज एनकरेज भाई 1 एकड़ में 1000 ट्रीज ताइवान पिंक लगाओ, जो कि मेरे भाई अजीत बिस्वाल एग्री नहीं हो रहे थे। मैं आई डिबेट बिकॉज मैं आपको जैसा पहले बोला, आई डोंट लिसन एनीथिंग विच इज़ नॉट सुटेबल। अभी रामकृपा जी है, ऐसा मतलब नहीं कि उनको वो मेरे को जो बोलेंगे मैं सुन लूँगा, वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। सो अजीत बिस्वाल जी को मैं लेके आया। मेरा ऐसा मानना है, इधर आने के बाद अजीत बिस्वाल जी एग्री हो गए। मेरा जो मैनेजर है मिस्टर दिलीप प्रधान, ही एग्रीड। हम लोग देख सकते हैं, देखा थोड़ा सा 1000 ट्रीज के साथ 1 एकड़ में लगाए। देखिए अभी ये देखने के बाद ये सब चुप बैठ गए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग को कमर्शियल के लिए कर रहे हैं। क्यों मैं 1 एकड़ में 500 झाड़ लगाऊंगा जब ये 1000 ट्रीज इज सस्टेनेबल? दिस इज़ ओपन सीक्रेट है। तो ये एक पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट है, मेरा रिसर्च में, सॉरी इट टेक्स लिटिल बिट लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वांट यू गाइस टू नो, आई नीड टू एक्सप्रेस द माई एक्सपीरियंस एट ए ग्लांस। देखिए मेरे को कोई बोले भाई देखो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मार्केट रहता है। आई एम नॉट टेलिंग XYZ, बट द ऑब्जेक्टिव हियर इज़ दैट मेरे को कोई बोल रहे थे नहीं VNR ही मार्केट में अच्छा है, में कोई बोल रहा था XYZ मार्केट में अच्छा है। मगर जब भी इन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया, उनका जो एक्सपीरियंस है विद दिल्ली का कोई पार्टनर जो ओनर है जिसने उनको हेल्प किया था, XYZ, आई डोंट वांट टू गो दिस जब, मतलब इतना अच्छा रिलेशन है। इन स्पाइट ऑफ दैट ताइवान पिंक, देखिए मेरे हाथ में है ताइवान पिंक। अभी मैं खुद खा के दिखाना चाहता हूँ, मतलब इसका अंदर जो पिंक कलर का देखेंगे यू विल बी शॉक्ड। नो मैं अभी खा के दिखाना चाहता हूँ, मतलब इतना मैं ऑलरेडी इतना खा लिया, पॉकेट में रख लिया। तो ताइवान पिंक का तो ये बोलना चाहता हूँ कि ताइवान पिंक मार्केट में है, उससे अच्छा तो रेड डायमंड करके कुछ आया है, मगर वो ट्रायल पीरियड में डिफरेंट हॉट सिनेरियो में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो रहा है, बट दैट इज ऑल्सो सक्सेसफुल। बट ताइवान पिंक में मैं ये बोल सकता हूँ, रामकृपा जी एक मास्टर है। एंड थाई 7 में तो शायद नहीं किया आप, थाई 7 में लिटिल किया है थोड़ा सा है ऐसा ना, तो थाई 7 का है। बट VNR का मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न। माई अपोलोजाइज फॉर दोज हु आर लिसनिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। मेरा इंटेंशन VNR को कुछ भी डाउनग्रेड नहीं करने का, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा वो नहीं है। दिल्ली का रियल मार्केट में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना दिन से रिसर्च कर रहा हूँ। हो सकता है छत्तीसगढ़ में मार्केट हो सकता है अच्छा, मगर दिल्ली में मार्केट नहीं है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, वो आप मतलब हो सकता है VNR बहुत अच्छा रहेगा छत्तीसगढ़ में, राइट। इट्स मतलब दिल्ली में वो मार्केट डाउन है। तो लोगों से मेरा अपील है, कुछ सीखे, कुछ कर दिखाने का जज्बा रखिए। और मैं बार बार इनसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी रामकृपा जी स्टार्ट किए थे तभी 70 लाख का क्रेडिट था मार्केट में उनको देने का था, तो उधार पे ला के लोगों से करके इतना अच्छा से कर रहे हैं। और मेरा एक्सपीरियंस हुआ, सडनली एक सांप देखे तो रामकृपा जी उठ के नमस्कार करने लगे। हम लोग क्या करते हैं, वो लकड़ी लेके मारने को जाते हैं, तो नमस्कार करने लगे। दिस रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड। तो मैं इससे ज़्यादा, मेरे लिए एक ही लाइन में बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे लिए गेम चेंजर है। थैंक यू रामकृपा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये ऊपर वाला का मेहरबानी है जो मेरा नसीब मिला आपसे मिलने को। कृपा सब उसी की है, तभी तो अपन मिले हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ हम लोग जिंदगी भर ऐसा ही आपका साथ है, अजीत जी का साथ है। अजीत तो मेरा छोटा भाई है और हम लोग आर्गूमेंट भी करते हैं। टेक्निकली मैं सुनता नहीं हूँ, वो कोई भी रहता 6 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या हुआ, सही चीज़ है। तो मैं अजीत जी को देना चाहता हूँ। और सर का यूट्यूब चैनल मैंने देखा, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे ही मैं भी और किसानों को कैसे मतलब प्रूनिंग से लेकर मतलब पौधे की मैनेजमेंट, फ्रूट कब लेना है, कौन से सीज़न में बेगिंग कैसे करना है, सब चीज़ है। मैं भी अपने यूट्यूब एक चैनल है उसके ज़रिए किसानों तक पहुंचाता हूं। आप बिस्वाल फार्मिंग करके एक सर्च कीजिएगा और उसके ऊपर हिंदी लैंग्वेज में है। मैं उड़ीसा का हूं लेकिन हिंदी लैंग्वेज में करता हूं ताकि और भी किसानों का ये जो गुआवा फार्मिंग है उसके आगे बढ़ पाए हिंदी में, क्योंकि किसानों को अच्छे से समझ में आ जाता है, ऑल ओवर इंडिया आ जाता है। और अगर मैं उड़िया में करता, उड़ीसा का हूँ, तो जो है ना वो उड़िया में ही लिमिट हो जाता है, तो मैं हिंदी में फार्मर को तकलीफ आती है। तो ऐसे समझना है। तो बहुत से मेरे भी जो व्यूअर्स हैं वो भी पाटीदार सर को जानते हैं हमारे उड़ीसा से और फॉलो करते हैं।
तो वैसे ही मेरा एक चैनल है, उसको भी आप थोड़ा सा देखिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि जितना हम नॉलेज मतलब शेयर करेंगे ना किसानों को, तो उतना ज़्यादा हेल्प होगा। क्योंकि किसानों को बताने के लिए कोई नहीं है। और दूसरा आप बड़े बड़े उसने हर व्यक्ति का अलग अलग चेहरा क्यों है, हर व्यक्ति के पास एक अलग क्वालिटी है। तो वो क्या है कि अगर आप जो अनुभव दे रहे हो और मैं दे रहा हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, आपके पास है वो मेरे पास है। एग्जांपल बेगिंग का आपने अभी नोटिस किया, सरप्राइजिंगली आपने बेगिंग का ये अभी इस सीजन से मैं किया हूँ। उसमें मेरे को देखिए जो एंटीफग पॉलीथीन लगाना नहीं पड़ रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पड़ रहा है, एक ही जो पतला वाला पेपर है वो लगाना पड़ रहा है। तो उसमें वही क्वालिटी आ रहा है, खर्चा बच जा रहा है, खर्चा बच रहा है, टाइम बच रहा है, बहुत चीजें बच रहा है। और उसमें ना कोई भी पेपर आपका गिरेगा नहीं, ऊपर से तार अगर वो बेंडिंग हो जाएगा तो 100 में से 100 पौधे के पास ही रहेगा। इसमें थोड़ा बहुत हवा से गिर भी जाएगा 10% है ना। तो ऐसे चीजें हैं। तो सर से बहुत चीजें सीखने को मिला। जैसे मेरा जो डिस्कशन था 1000 पौधे को लेकर, वो थोड़ा सा क्लियर हुआ। और जो उनका मैनेजमेंट है पौधे का, जो मतलब फ्रूट लेने की कैपेसिटी, मतलब डिस्टेंस कम है, जो उसका मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर, ट्रैक्टर यूज नहीं करने का, बहुत चीज़ें है, मतलब ऑर्गेनिक को लेकर। क्योंकि किसान आज के ज़माने में बहुत से चीज़ों से लड़ता है, मतलब वो जो हमारा सिस्टम है सब चीज़ों से और प्रकृति से लेकर, लेकिन उससे मतलब लड़ के आगे निकल गए हैं। तो और किसान कैसे हेल्प होगा, ये मतलब आज इतना समय भी दिए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इतने दूर से हमारे हैं। अगर हमें चैनल चालू करने के पीछे उद्देश्य केवल एक है, जी भाई, अपन अपनी पिक्चर जहाँ तक चलाएंगे तब तक अपने अंदर शांति का अनुभव नहीं होगा, और कुछ आगे हथियार डालना है, उसके सिस्टम में रह के काम करना है, फिर आनंद आएगा। और जो चीजें अपने को हासिल करना है वो सब मिलेगी, पर उससे लड़के नहीं हासिल कर सकते। इसलिए मैं बार बार चैनल पर यही चीज़ें बताता हूँ। प्राकृतिक खेती से किसानों को जोड़ने के लिए मैं हमेशा रात दिन प्रयत्न करता हूँ कि आप प्राकृतिक खेती को फॉलो करो। उससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन को एक बेहतरीन ज़मीन देंगे अपन, जो फल अपन मंडी में भेज रहे हैं एक कम से कम खाने के लायक भेज रहे हैं, जहर नहीं बेच रहे हैं। और प्रकृति का एक गणित मेरी समझ में जहाँ तक आया है, जो बांटते हैं वही कहीं गुना होकर रिटर्न होके आता है। तो फिर अपने को जो चीज़ें चाहिए उसे बांटते जाओ, सीधा सीधा गणित है, वही चीज़ें अपने को मिलती जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव है, मैं रात दिन केवल यही सर्च करता रहता हूँ कि भाई ज्ञान तो कहीं से भी मिले, लेते रहो, दुश्मन के पास से भी मिले तो लो। तो मैं अपने आप को कभी संपूर्ण नहीं मानता, इस चीज़ में मैं संतुष्टि नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए। अभी अजीत भाई का अनुभव अलग है, आपका अलग है, तो एक दूसरे से जुड़कर ही हम सारा अनुभव लेते जाएंगे और उसे अपनी खेती में, अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, तो बदलाव आते देर नहीं लगेगी। मैं कंक्लूजन में मेरा 5-7 पॉइंट बोल रहा हूँ। इधर आने के बाद मेरे को लगा टाइप ऑफ गवा एंड कौन सा गवा का क्या टेस्ट है, हाई व्हाट इज़ नॉर्मली हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी में क्या सक्सेसफुल रेट है। जैसा कि ताइवान पिंक का नॉर्मली 8/5 राइट फीट में 1000 ट्रीज लगा सकते हैं। और पर एकड़ का ROI एनालिसिस भी उन्होंने बताया। और वो डंका का चोट पे बोल रहे कुछ भी बिंदास आप छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हारा साथ में हूँ, महीने में 1 बार क्या 2 बार मैं तुम्हारा फार्म में जाऊँगा, वही मेरा काम है। और 2-3 उनका अभी तक मेरे को 2-3 बार गोल दिखाते रहे, मतलब शायद पॉकेट में लिख के रखे हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेने का, बच्चा का शादी करने का, और एक 70 लाख का घर बनाने का, बाद में फ्री हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, और मैं कंप्लीट एक मेरे लिए विजिट के लिए मेरा जो मैं छोटा मोटा नहीं कर रहा हूँ, इट्स गोइंग टू बी उड़ीसा द बिगेस्ट गोवा फार्मिंग इन उड़ीसा। या आई थिंक इंडिया का नहीं हो सकता है, उड़ीसा का हो सकता है ये प्राइवेट सेक्टर में। तो इसके लिए मेरे लिए ये साबित हो रहे, गॉड फादर साबित हो रहे मेरे लिए। कोई गॉड फादर नहीं हूँ मैं, उसका बंदा हूँ। गॉड फादर साबित हो रहे, राम कृपा जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हमारा प्यार मोहब्बत ज़िंदगी भर रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल। अभी तो क्या है, दाल बाटी का टाइम हो गया खाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को, नमस्ते, धन्यवाद। किसान भाइयों, और भी हमारे फार्म पर जो दिनचर्या चलती रहेगी, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें, आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।